बहुत सारे आपको जवाब मिलेंगे अगर आप किसी की फैमिली हिस्ट्री स्टडी करते हो। और फैमिली हिस्ट्री अगर आप स्टडी करते हो तो आप पाओगे कि खजाना विरासत में मिले ना मिले, दौलत शोहरत विरासत में मिले ना मिले, ये जो हम कार्मिक बैगेज इकट्ठा करते हैं मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर के स्वरूप में, वो जरूर विरासत स्वरूप में हम आने वाले वंश को दे देते हैं। और कहीं ना कहीं तुम पाओगे, कहीं ना कहीं वंश में कोई एक ऐसा तुम्हारा पूर्वज रहा होगा जिसने सब गलत किया भस्मासुर के समय, जिसने खुद सोचा कोई एक दिशा में तुम्हारे वंश को धकेलना शुरू कर दिया। और जिस किसके कर्म तुम आज तक भोग रहे हो। और शिवयोग के सिद्ध सिखाते हैं कि कोई अगर पूर्वज गलती कर सकता है जिसकी गलती आज तक तुम्हारे वंश पर प्रभाव डाल सकती है, जिसको तुम कहते हो ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसको तुम कहते हो ये तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, वो ये तो मेरी फैमिली हिस्ट्री में, तो अगर कोई पूर्वज गलती कर सकता है जिसके कर्म आज तक चल रहे हैं, तो तुम साधना कर एक बार फिर अपने परिवार को एक दिव्य ट्रैजेक्टरी में क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि तुम्हारे शास्त्र सिखाते हैं, तुम्हारे सप्तऋषि सिखाते हैं कि जो कोई मनुष्य शिव योग की साधना करता है उसकी 7 बीती पुश्तें उसका धन्यवाद करती है और उसकी 7 आने वाली पुश्तें उनका जीवन तर जाता है। जो 7 पूर्वज गए वो धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जब कभी उनको भी मृत्यु हुई होगी, वो भी अपने जीवन को देख रहे होंगे, तो उन्होंने भी देखा होगा क्या क्या गलतियां उन्होंने की, उन्होंने भी जाना होगा कि जो भार है वो अपने बच्चों के सर पे डाल रहे हैं, तो उन्हें भी ग्लानि हुई होगी। वो भी शायद आज यातना शरीर को अनुभव कर रहे होंगे। और जब तुम साधना करोगे, तुम इस कर्म को भस्म करोगे, तो तुम अपने आप को भी मुक्त कर रहे हो और तुम उन्हें भी मुक्त कर रहे हो। तो वो भी जाते जाते तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे करके जाएंगे, उन्हें भी मुक्ति मिलेगी, उनका भी असेंशन होगा। और साथ ही साथ तुम चुनोगे कि आज से तुम्हारा परिवार, तुम्हारी डायनेस्टी किस रास्ते पे चल रही है। क्योंकि पूत कपूत धन क्यों संचय, पूत सपूत धन क्यों संचय। तुम सब कुछ दे दो अपने बच्चों को, लेकिन दानम आत्मज्ञानम वो नहीं दोगे। और आत्मज्ञान का यह मतलब नहीं कि जी तू धंधे में ये करियो वो करियो, वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब कि तुम साक्षात्कार को प्राप्त हो। जब तुम प्राप्त होगे तो तुम वही साक्षात्कार विरासत में आगे दे रहे हो। तुम एक प्रोबेबल कॉज बढ़ा देते हो, तुम एक प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हो कि तुम्हारे बच्चे भी इस दिव्यता के मार्ग पर चल सकेंगे। जिस प्रकार से अगर ओबिसिटी है, कैंसर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है माँ बाप में, तो बहुत प्रोबेबिलिटी अगर बच्चे अपना ध्यान नहीं रखेंगे कि बीमारी उनके भीतर भी जागृत हो जाए। उसी प्रकार से अगर तुम्हारे भीतर साक्षात्कार है, दिव्यता है, शिवयोग है, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे बच्चे हल्का भी दिव्यता के मार्ग पे चले तो वो उस साक्षात्कार को अपने भीतर जागृत कर दे। दानम आत्मज्ञान। और इसलिए बहुत बार मैं कुछ शिवयोगियों से पूछता हूं कि अरे शिव सूत्र की इतनी गहरी साधना हो रही है, हम मेहनत कर रहे हैं, शिवरात्रि के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर उस वृक्ष से जुड़ने की मेहनत कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं इस साधना को कर रहे? तो वो कहते हैं भैया अरे ये थोड़ा हम सोच रहे हैं अपने बच्चों को ये दे दें, वो दे दें, ये दे दें, वो दे दें। और तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम टूटी कटोरी में कितना भी अमृत डाल दो बह जाएगा। कब तुम्हें मिलता है ऐसी साधना का मौका?
तुम क्यों नहीं समझते दानम आत्मज्ञान? तुम अपने बच्चों को कुछ भी दे दो, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं देते उनका जीवन सफल नहीं। और आत्मज्ञान उन्हें तुम तभी दे पाओगे अगर पहले तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करो। क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती कितना सारा हमारा व्यवहार एक्वायर्ड बिहेवियर है। हाउ वी ट्रीट विमेन वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। How we deal with stress, we learn from our family. How we react, we learn from our family. How we deal with good or bad situations, we learn from our family. So many times, substance abuse, we learn from our family. Coping mechanisms, we learn from our family. और तुम अगर कहते हो कि अरे मैं तो चीख भी सकता हूं, चिल्ला भी सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स अलग हैं, क्योंकि मैं कमा रहा हूं, तुम्हें खिला रहा हूं, तुम्हें इतना सब कुछ दे रहा हूं, तो तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम जितना दे रहे हो बस एक दिखावा है, वो बस मरे सेब हैं जो आज नहीं तो कल सड़ जाएंगे बच्चे के हाथ में। अगर सही मायने में कुछ अपने बच्चों को देना है तो दानम आत्मज्ञानम, तुम अपनी साधना पे काम करना शुरू करो। तुम जीते जी अपने बच्चे को दिखाओ कि दिव्य कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है। दानम आत्मज्ञानम, तुम उन्हें परम दान दो, अपनी चिंताओं का नहीं, अपने तनाव का नहीं, अपने दुखों का नहीं। और तनाव का दान क्या होता है कि अरे मैं बड़ी चिंतित हूं, मैं तो जिंदगी भर बड़ी चिंतित थी, अब मैं बड़ी दुखी हूं कि मेरा बेटा चिंतित नहीं होता जितनी मैं होती हूँ। वो भी अगर अपनी पढ़ाई के लिए उतनी चिंता कर ले जितनी मैंने की थी तो कितना अच्छा हो जाएगा। देखो तुम्हारी खोपड़ी पे बेताल चढ़ा है और तुम कह रहे हो कि मैं इस बेताल को अपने बेटे के भी ऊपर चढ़ाना चाहती हूँ। भैया कुछ करो, क्या कि तुम्हारे बेटे को भी चिंता हो जाए, उसे भी ओसीडी हो जाए। तुम अपने आत्मज्ञान पे काम करो, और जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान होगा फिर तुम्हारी देखा देखी तुम्हारे घर वालों को भी आत्मज्ञान होना शुरू होगा। तुम उन्हें प्रेरणा दोगे, तुम उनका भला करोगे, तुम्हारी साधना से उनको लाभ होगा, तुम्हारे पूर्वजों को असेंशन मिलेगी, और सही मायने में आने वाली पीढ़ी सुख शांति संपन्नता दिव्यता को अनुभव कर पाएगी।